राधिका। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग गौरव। So as you all know, last time we have read supplementary chapter number 4, है ना, treasure within। यही पढ़ रहे Yes, थे ma'am. ना? Second part पढ़ना है. हाँ। So let's start. Radhika, do you have the book? Supplementary की Yes, book है? ma'am. चलो start कर दो reading. BR, how did you get into the field of architecture? HS, in the college for architecture, nobody who had got below 80 to 50 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission later, but my auntie tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. My mother said, "Do not join the police force. Just do your graduation." So I went to Jathin College in Bombay. There I was to either take Rich or Grumman. Thought I had studied Rich for 7 years. I did not know 7 words for Rich. So I took Grams. Then my Grumman teacher did. The college told me that I could change the college or take French. हम आगे ही पढ़े. नहीं, रुक जाइए। फ्रेंच तक पढ़ा है ना? हाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So हाउ डिड बी आर पूछती है, बेला राजा पूछती है जो इंटरव्यू ले रही हैं कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। सो आप इस आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आए? आर्किटेक्चर मतलब हमने आपको बताया था जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, जो डिजाइन बनाते हैं घरों का। इन द कॉलेज ऑफ, अब ये एचसी बता रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। In the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. So एक क्राइटेरिया होता है जिसमें इतने से इतने परसेंटेज वाले लोगों को एडमिशन मिलता है। तो ये बता रहे हैं एचसी कि आर्किटेक्चर के कॉलेज में 80 to 85% से नीचे वालों को अलाउड ही नहीं था एंटर करना। I had only 50%, और मेरे पास कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 50% ही थे मार्क्स। I wanted to join the army, मुझे आर्मी ज्वाइन करना था। I got my admission letter, but my aunt tore it up. Tore it up मतलब फाड़ देना, उसको एकदम खराब तरीके से फाड़ देना। तो कह रहे हैं कि मुझे आर्मी में जाना था, लेकिन मेरी जो आंटी थी उन्होंने जो लेटर था आर्मी वाला उसको पूरी तरह से टोर कर दिया, पूरी तरह से फाड़ दिया। Then I decided that I wanted to join the police force, और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस फोर्स
ज्वाइन करनी है। माई मदर सेड, मेरी मदर ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। मेरी मदर ने क्या कहा कि पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, सिर्फ ग्रेजुएशन करो। आ रहे हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, है अभी नहीं आई, आती। सो माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। मेरी मदर ने कहा कि पुलिस फोर्स भी ज्वाइन मत करो, सिर्फ एक बार ग्रेजुएशन कर लो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, तो इसीलिए मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में गया। देयर आई वॉज टू एंटर टेक फ्रेंच और जर्मन, और वहां पे मैं जर्मन और फ्रेंच लेना चाहता था। Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. मैंने 7 years तक फ्रेंच पढ़ा है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी है, लेकिन फिर भी 7 words भी फ्रेंच में मुझे नहीं आए, मैं नहीं सीख पाया। So I took German, तो मैंने जर्मन ले ली। Then my German teacher died, और उसके बाद मेरी जो जर्मन टीचर थी उनकी डेथ हो गई। The college told me that I could change the college or take French. तो कॉलेज वालों ने मुझसे कहा कि अब वो टीचर नहीं है, तो आप या तो कॉलेज चेंज कर दीजिए या फिर फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको चुन लीजिए। So now who would give me admission in another college? अब कौन मुझे इस समय दूसरे कॉलेज में एडमिशन देगा? I had got admission to जय हिंद by influence. मुझे तो जय हिंद कॉलेज में भी किसी के कहने पर, किसी के बात करने पर एडमिशन मिला था। अब मुझे कहाँ से एडमिशन मिलेगा? So I had got, हाँ, so I thought, okay, I will take French, and I started learning French again. तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो अब फ्रेंच ही ले लेता हूँ, इसी कॉलेज में रहूंगा, और मैंने फिर से फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सीखना स्टार्ट कर दिया। I learned it from my cousin. मैंने अपनी कजिन से भी फ्रेंच सीखी, and she was an architecture's wife. और जो मेरी कजिन थी उनके जो हस्बैंड थे वो कौन थे? आर्किटेक्चर थे, इमारतें बनाने वाले थे। I was going to an architect's office to learn French. और मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाया करता था फ्रेंच सीखने के लिए, क्योंकि जो मुझे सिखा रही थी, जो हस्बैंड जिसकी सिखा रहे थे मुझे फ्रेंच, वो आर्किटेक्चर थे। सो was it, अब बेला राजा क्या पूछती है, was it then that you decided you wanted to do architecture? तो बेला राजा पूछ रही है, क्या तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको आर्किटेक्चर बनना है? चलो आयास, नाउ यू स्टार्ट रीडिंग। इसके आगे से, Yes, ma'am. यहाँ से पूरा ये पैराग्राफ पढ़िए आप। Yes, ma'am. Actually, it all happened quite by chance. In the architect office, I saw somebody drawing a window detail. A window detail is a very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. He then had a bet had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. He asked me to design a house, and I designed a house. After that, he told me to draw everything and join architecture. We want to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. I got an A plus in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk.
I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plane what it would look like. I stood for first class throughout after that. I believe that all this understanding came from what I used. क्या हो गया? मैम एक मिनट रीड कर रही हूँ बुक नहीं. So actually it all happened quite by chance. अब ऐसे बता रहे हैं कि ये जो भी चीजें हुई, जो भी कुछ हुआ, ये सब कुछ बाय चांस हुआ था, है ना? बहुत मतलब ऐसे ही चांस से हो गया था, कुछ ऐसे सोचा समझा नहीं था. इन द आर्किटेक्ट के ऑफिस में आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. मैंने देखा कि कोई है जो ऐसे ही एक ड्राइंग बना रहा है, किस चीज की? विंडो की, पूरी डिटेलिंग के साथ. तो बच्चों, जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, उसको आप सबने देखा होगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि पहले पूरा स्केच बनाते हैं, एक एक डिटेल का स्केच बनाते हैं कि कैसे खुलेगा, किधर किस तरफ होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, है ना, सब कुछ. सो इन्होंने आर्किटेक्ट के ऑफिस में देखा Yes, कि ma'am. कोई एक विंडो बना रहा था. अ विंडो डिटेल इज वेरी एडवांस्ड ड्राइंग. और एक विंडो की डिटेल बनाना, खिड़की का डिजाइन बनाना, उसका पूरा डिटेल तैयार करना बहुत ही एडवांस ड्राइंग माना जाता है. I told him that his drawing was wrong. मैंने उसको बताया, जो बना रहा था, मैंने उसको बताया कि तुमने जो ये ड्राइंग बनाई है खिड़की वाली, ये थोड़ी सी गलत है. That window he had drawn would not open. जो विंडो उसने बनाई थी वो तो खुलती ही ना. उसने वो डिटेल तो बनाई ही नहीं जिससे वो विंडो खुलेगी. He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. So अब इस बात पे उसने मुझसे बहस कर ली और शर्त लगा ली, लेकिन बाद में डिसाइड हो गया कि वो गलत था और मैं सही था, उसकी ड्राइंग में गलती थी. My cousin's husband was surprised. मेरे कजिन का हस्बैंड जो था, जिसके ऑफिस में मैं फ्रेंच सीखने जा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया. He asked me to draw a few specific things. उन्होंने मुझसे कहा कि चलो तुम कुछ अलग अलग चीजें बनाकर दिखाओ. Which I immediately did. और मैंने तुरंत वो चीजें बना डाली. He asked me to design a house and I designed a house. उसने मुझसे कहा कि हाउस को डिजाइन कर दो, मैंने वो भी डिजाइन कर दिया. After that, he told me to drop everything and join architecture. तो उसके बाद उसके हस्बैंड ने, मेरे कजिन के हस्बैंड ने, जो आर्किटेक्चर थे, उन्होंने मुझसे कहा, आर्किटेक्ट थे, कि तुम सब कुछ छोड़ दो, फ्रेंच, जर्मन, बाकी सब छोड़ दो, तुम क्या बन जाओ? आर्किटेक्ट बन जाओ. We went to meet the principal of the college. और हम लोग आर्किटेक्चर जो कॉलेज था उसके प्रिंसिपल से मिलने गए. द प्रिंसिपल वार्न मी. प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दी. आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन दिस एंट्रेंस एग्जाम्स, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. सो प्रिंसिपल ने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी कि मैं अलाउ तो कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने अच्छे से नहीं किया तो मैं तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं दूंगा. बच्चों, स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. यस मैम दिख रही है. नहीं नहीं, बुक दिख रही है, बुक. No, ma'am. No, ma'am. नो मैम नहीं किसी के दिख पास बुक नहीं है, बताइए.
सबके पास बुक है? Yes, नो ma'am. मैम। अच्छा, साक्षी के पास नहीं है। आगे से पढ़ो। प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, इसके आगे से पढ़ो। द हाँ, यू टू ज्वाइन। आई गॉट एन ए प्लस। कौन पढ़ेगा, किसके पास बुक है? आई गॉट पढ़े। एन ए प्लस। हाँ हाँ पढ़ो। I got an A plus in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk. I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. I stood first class throughout after that. I believe that all this understanding came from what I used to play and during school. I had a friend called Bayram Divecha. We used to have competitions between us from designing forts, guns and ammunition. Each of us would design something in an effort to be different. हाँ, so we went to, हाँ, I got an A plus in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk. मैं A plus पा गया एंट्रेंस एग्जाम में, और उसके बाद तो सब कुछ बिल्कुल एकदम स्मूथ चलने लगा। मतलब सब कुछ एकदम आसानी से होता चला गया। फिर I had never known, I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. वो बोल रहे हैं कि मैंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि कोई भी चीज टॉप से, मतलब ऊपर से कोई भी चीज कैसी दिखती है। तो अगर पता है कि ऊपर से कोई चीज कैसी दिख रही है, तो कोई भी इंसान उसको आराम से बना लेगा। और इनके अंदर ये थोड़ी सी कुछ खासियत थी, स्पेशलिटी थी, कि इनको बहुत अच्छे से इमेजिनेशन, इनका चीजों को और आर्किटेक्चर के एक वे में बहुत अच्छे से इनको आइडिया था। सो I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. So वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि कोई सेक्शन कैसा होता है, मतलब आर्किटेक्चर में कुछ होगा सेक्शन, तो वो कैसा होता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि अगर आप किसी भी जगह को कट करोगे तो वो कैसा दिखेगा, मतलब कोई प्लान बनाओगे तो वो चीज कैसी दिखने वाली है, ये तो मुझे पता था। So I stood first class first throughout after that, और उसके बाद तो मैं बस फर्स्ट क्लास ही आता गया, मैं फर्स्ट ही आता रहा। फिर I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school। और मुझे ऐसा बिलीव है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीजें मैंने अभी सीखी हैं, ये जो मैं कर पा रहा हूँ आर्किटेक्चर के तौर पर, ये सब चीजें मुझे स्कूल के टाइम पे, जब मैं स्कूल में था, ये सारी अंडरस्टैंडिंग मुझे तभी मिली थी। So I had a friend called Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunition. What is the meaning of ammunition? बच्चों, एमिनेशन का मतलब है कि जो हथियार होते हैं ना, वो सब। तो ये बता रहे हैं कि बचपन में मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ हम लोग जब खेलते थे तो क्या करते थे, एमिनेशंस बनाते थे, हथियार बनाते थे और फोर्ट बनाते थे, किले बनाते थे। Each of us
would design something in an effort to be different. और हम लोग कुछ ना कुछ डिजाइन करते थे डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट बनने के लिए, एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए। चलो अब यहाँ से कौन पढ़ेगा बच्चों, बताइए। रीड करिए, आप लोग बिल्कुल भी ठीक से रीड नहीं कर पाते हो। चलो साक्षी, मैम हम करें? कौन करेगा? मैम आयाज। आयास, बेटा आप तो कर ही रहे हो, और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? शोभित, शिवम, साक्षी, गौरव, आप में से कौन करना चाहता है रीड? चलो आयास आप ही करो, आपका ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर मैम होता हम रहेगा। करें मैम। अच्छा हाँ गौरव, आयास रुक जाइए, गौरव करेंगे। In school, when I was in the second or third standard, one of the teachers, Mrs. Gupta, saw my structure and told me, "See, you are useless in everything, easy, but your structure are good. When you grow up, you become an architect." I did not. आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. बी आर। मैम मैम टॉपिक हाँ टॉपिक पढ़ना है कि मैम लगातार पूरा पढ़ रहे हैं? पढ़ो, फिर जब हम बोलेंगे तो स्टॉप Yes, कर देना। बी आर। yes, and are why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not deal with the curriculum? करिकुलम, करिकुलम मतलब पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं, सारी चीजें, पढ़ाई ये सब कुछ मिलाकर करिकुलम। Yes, ma'am. SC, I was very bad at languages. Science and geography I could did with math was very bad. I just was not interested. I was studying for the sake of studying. What they take me today, I would forget after 2 days. I would not bother because there was no application of mine there to begin with. We are. Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was begin to your lost interest in the rest of lesson? SC. Living in the boring school is difficult. We, we were just living from day to day. Nowadays, there are so many tests. नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज। Nowadays, there are so many tests. Back then, whenever we had tests, we should to just copy. The teacher thought that we had done our book. We are there is constitution that कनेक्शन, हाँ कंटेंशन। that giftedness, giftedness and learning डिसेबिलिटीज। ability go hand in hand. Do you think this appeals to you? SC. Will take some students from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary job. We are. I have come across that situation in many different places where people tell me that their class toppers are doing very
ordinary today. SC. In school, I I think like I think living our life. They have Like, made us smart. I have learned more by the doing that did on my own then. what academics would What have academy taught would me. have taught me. So, why do you think did बी आर पूछ रही हैं, यहीं से पढ़ रहे थे? Why do you think? नो मैम आई स्कूल इसके ऊपर थे मैम आई स्कूल In इन school. स्कूल से अच्छा, यस in मैम school से. हाँ. So in school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me. तो स्कूल में मेरी टीचर मिसेस गुप्ता ने क्या बोला? See, you are useless in everything else, but your sketches are good. उन्होंने कहा कि तुम सब चीज में एकदम यूजलेस हो, बेकार हो, लेकिन तुम्हारी जो स्केचेस है वो अच्छे हैं. When you grow up, you become an architect. और तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे. I did not know at that time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. और ये बिल्कुल सच हो गया. और जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तब मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनको ये बताया भी. So, why do you, अब बेला राजा पूछ रही है, why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? तो वो बोलते हैं कि बेला राजा पूछ रही है कि क्या आपको क्या लगता है कि आप पढ़ाई में क्यों खराब थे? क्या आपको जो आपके सब्जेक्ट थे वो अच्छे नहीं लगते थे, जो आपकी पढ़ाई थी, सिलेबस था? तो एचसी कह रहे हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड ज्योग्राफी. आई कुड डील विद मैथ, वॉज वेरी बैड. सो साइंस और ज्योग्राफी के साथ तो मैं थोड़ा बहुत कर भी लेता था, लेकिन लैंग्वेजेस जो थी उसमें मैं बहुत खराब था, मैथ में भी बहुत खराब था. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेता था कि मतलब किसी तरह से पास हो जाऊं. What they taught me today, I would forget after 2 days. अगर आज मुझे कुछ पढ़ाओगे तो 2 दिन बाद मैं भूल जाऊंगा. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. और मैं ज्यादा चिंता नहीं करता था, टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि माइंड में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिससे दोबारा भूली गई चीजें तुरंत तुरंत वैसी की वैसी याद आ जाए बिना कुछ किए पढ़े. So बेला राजा कहती हैं, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? So बेला राजा कह रही हैं कि क्या आपको लगता है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, या फिर जो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते थे तब आपका उसमें इंटरेस्ट चला जाता था? HC, living in a boarding school is different. We were just living from day to day. वो कह रहे हैं कि उस समय बोर्डिंग स्कूल में रहना बड़ा ही मुश्किल था, अलग था, और हम लोग हर दिन एक नया शुरुआत करते थे. Nowadays there are so many tests. आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं. The teacher thought that we had done our work. और टीचर्स को लगता था तब कि हम लोग अपना काम कर चुके हैं. बी आर कहती हैं देर इज अ कंटेंशन. कंटेंशन का मतलब है यहाँ पर बच्चों विवाद. दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड. डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? सो वो कह रहे हैं, बेला राजा कहती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, इस बात पर बहुत विवाद होता है कि अगर कोई पढ़ाई करने में खराब है तो वो किसी और काम में बड़ा ही गिफ्टेड होगा, बड़ा ही माहिर होगा. क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है? तो एचसी कहते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास. कुछ मेरे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को ले लीजिए. दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स. जो क्लास में बहुत अच्छा करते थे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आते थे, आज के टाइम पे वो लोग बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत ही खराब, एकदम नॉर्मल सा काम कर रहे हैं. खराब नहीं, नॉर्मल सा काम कर रहे हैं, सिंपल सा काम कर रहे हैं. बेला राजा कहती हैं आई हैव सम क्रॉस
this situation is so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. So ये कह रही हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के मुंह से सुना है कि वो बताते थे कि जो जो बच्चे उनकी क्लास में टॉपर्स थे, स्कूल में जो टॉपर्स थे, वो अभी के टाइम में मतलब प्रेजेंट टाइम में बहुत ही सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं, बहुत ऑर्डिनरी से काम कर रहे हैं। एचसी कहते हैं इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स दे मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये फील होता था कि जिस तरह से हम लोग जीवन अपना जी रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो हमारे लाइफ का जो हाल है वही हमें स्मार्ट बनाता है। जिस तरह अगर हमारे जीने का तरीका स्मार्ट है तो हम भी स्मार्ट हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड नॉट own than what academics would have taught me। वो बताते हैं कि मैंने आज जो भी सीखा है, I have learned more by doing what I did my own। वो कह रहे हैं कि मैंने जो भी आज जीवन में सीखा है, मैं जो बना हूँ, वो सब मुझे लगता है कि मैंने खुद से कर करके जो चीजें मैंने सीखी थी उनकी वजह से ही, ना कि जो मैंने एकेडमिक्स में सीखा था, जो किताबों का रटा रटाया ज्ञान था उससे हटकर जो मैंने प्रैक्टिकली चीजें की हैं लाइफ में, उनसे मैं सीखा हूँ। और बच्चों इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग देखिए कि एक सेकंड, ये बच्चों स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाए गए कुछ आइकॉनिक डिजाइन्स, ये क्या है? डीएलएफ एरिक्सन एक्सटीरियर, देखो ये इन्होंने बनाया है। सो बचपन में जो लड़का मतलब एकेडमिक से इतना दूर भागता था, आज के टाइम पे अभी भी आप सर्च करोगे गूगल पे तो उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं और बहुत ही डिजाइन्स, देख रहे हो कैसे कैसे डिजाइन्स है, मतलब इसकी एक एक डिटेल उन्होंने सोची होगी और मतलब उनकी टीम भी होगी, लेकिन इनका ये इतना ज्यादा टैलेंट आप देख सकते हैं। ये देखो ये सारा जो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है डीएलएफ एरिक्सन का, ये उसी बिल्डिंग का एक्सटीरियर है। ये देखिए ये इन्होंने बनाया था, कंस्ट्रक्शन ईयर है 11 जून 2015। देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग, इसका डिजाइन, और ये जो विंडोज दिख रही है ये सारे फ्लोर्स, इतने सारे, ये पूरा आपको अगर दिख रहा होगा अच्छे से तो ये देखो ये कौन सी बिल्डिंग है? होटल्स इन टॉप्सिया रोड कोलकाता, है ना? ये कोलकाता में लग्जरी होटल टॉप्सिया, टॉप्सिया रोड पर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सारा बिरला एकेडमी 2004 में इसका कंस्ट्रक्शन किया था। देखिए एक्सटीरियर देखिए इसका, सो बच्चों अगर आप अपना इंटरेस्ट जो है, जो भी आपके लाइफ में आपके इंटरेस्ट हैं, अगर आप उसको लेकर चलोगे, इंटरेस्ट पे अपने काम करोगे, तो ये सारे जो अचीवमेंट्स हैं वो आप भी कर सकते हैं। अगर देखो कहा जाता है ना कि इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि अगर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था तो आपका भी ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। सबसे इजी जो चीज होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप सबको पता है कि वो स्टडीज होती है। हम लोग स्टडीज के थ्रू लाइफ में बहुत आसानी से आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का जो ये टैलेंट था ये तो बहुत ही रेयर था। देखो इसका पूरा डिजाइन, देखो पूरा डिजाइन,
अब क्या है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये 2007 में बना था। इसकी लोकेशन है धाई अली रोड, मटोक, वोहान, असम। सो अनदर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग डिजाइन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने ही बनाया है। हफीज हैज डिजाइन द कैंपस यूजिंग अ सीरीज ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड वाटर बॉडीज। उन्होंने देखो मतलब पूरा जो ग्रीनरी है, पूरा जो ग्रीनरी है उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखकर पूरे स्पेस को, पूरी जगह को यूज करते हुए उन्होंने ये चीजें डिजाइन करी। कितना सुंदर डिजाइन, देखिए ये सारे जो डिजाइन है कितना सुंदर है। देखिए पूरा स्पेस के अकॉर्डिंग, ये कोई बहुत ही इजी बात नहीं है इसको ड्रॉ करना, ये सारे डिजाइन। सो बच्चों चैप्टर को आप हमेशा चैप्टर की तरह नहीं लीजिएगा, इससे हमेशा ये सब हमारे देखो 8 में ये सब चैप्टर देने का क्या मतलब है, ताकि आप उससे इंस्पिरेशन लो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप उसको रट लो और उसको एग्जाम में करके नंबर्स गेन करके पास हो जाओ। ये सब चीजें आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए। देखो सो इतनी चीजें समझ में आ गई बच्चों। जो आगे का टॉपिक है वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो, Yes, ma'am. मैम। थैंक यू ऑल, बाय बाय। Bye. बाय मैम। Bye, ma'am. Tada.